मैं अमित बोल रहा हूँ अंकल जी, अमित कुमार रेवाड़ी हरियाणा से। मैं जो ये हमारे हरियाणा के अंदर ये संत रामपाल के नाम से जो रामपाल जी हैं, इनके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। मेरी जो पत्नी है पूनम, वो रामपाल की अनुयायी बनी बैठी है। और उसने जब से रामपाल का नाम लिया है, हमारा पूरे परिवार का जीना आराम कर दिया है। मतलब ना तो कोई होली दिवाली तीज त्योहार, कोई करवा चौथ हो, मंगलसूत्र पहनना हो, कोई श्रृंगार करना हो, कुछ भी तो नहीं करती है। सब में कहती है कि मेरे गुरु ने मना किया है। कुछ नहीं मनाती जी। और मैं तो इससे इतना परेशान हो गया हूं कि मैंने हार मान के तलाक का केस भी कोर्ट में डाल दिया है कि मगर तेरे जीवन में या तो तेरा परिवार या तेरा गुरु एक ही रह सकता है। तो उसमें मुझे धमकी देती है कि मैं तो मेरे गुरु को ही चुनूंगी, मैं मेरे बच्चों को और अपने पति को सबको छोड़ दूंगी। बिल्कुल ऐसे। मेरे दो बच्चे हैं, एक 9 साल का और एक 4.5 साल का। उनकी तरफ भी नहीं देख रही बिल्कुल भी कि बच्चे हैं उनका भविष्य खराब हो जाएगा, नहीं। बस हर चीज में मेरा गुरु, हर चीज में एक ही चीज रट लगाए रहती कि मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए। मतलब उस मोक्ष के चक्कर में भी मेरे गाड़ी के डैशबोर्ड से, मेरे पर्स से बहुत पैसे चोरी होते थे। लेकिन अब बाद में जैसे कि लोगों से पता चला है, और मैं खुद जाके एक दो बार आश्रमों में देखा है, तो ये पाठ के नाम पे जो 21,000 कुछ 51,000 ऐसे बोलते हैं कि पाठ करवा लो, नाम दीक्षा ले लो। तो मेरे, हाँ मेरे उससे बहुत पैसे उठे हुए हैं चोरी। मतलब मेरी पत्नी ने एक बार नहीं बहुत बार मेरे पैसे चोरी किए हैं, लेकिन मैं हर बार यूं ही नजरअंदाज कर देता था कि यार इसका भी तो मेरी कमाई पे अधिकार है, कोई नहीं कुछ कर रही होगी। लेकिन इसने पैसे इकट्ठे कर करके और रामपाल के आश्रम में दान किए हैं। हमारे रेवाड़ी के अंदर विजयनगर में इनका नामदान सेंटर है। तो ये यहाँ उसका तो एक चीज का तो मुझे क्लियर पता है, ये वहां पे जाके 5,000 रुपए देख के भी आई है। उस चीज का तो मुझे अच्छे से पता है कि ये देख के आई है। मैं जाता था कंपनी कि भाई संडे को ले ओवर टाइम करेंगे, बच्चों के लिए कुछ 4 पैसे एक्स्ट्रा कमाऊंगा। नहीं, इस रामपाल के नाम के चक्कर में मेरा तो पूरा परिवार ऐसे बिखर चुका है अंकल जी कि बहुत, कि मेरे पापा को इतना स्ट्रेस हो गया कि उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, उनकी याददाश्त चली गई थी। लेकिन अब थोड़ा रिकवर करके अब ठीक चल रहे हैं। उसके बाद मेरी मम्मी को टेंशन में पेस मेकर डल गया। और यहाँ पे मतलब मुझे इतनी मतलब गाली गलौज देना, मेरे पास वीडियो है, मेरे घर में कैमरे लगे हुए हैं। मतलब रामपाल के लिए तो मेरी पत्नी इतनी पागल है कि उसके लिए तो हमें गाली गलौज देना, मेरी माँ को गाली गलौज करना, किसी के पैर नहीं दबाना, ना अपने बच्चों को आशीर्वाद देना। मंदिर नहीं जाती, मंदिर अगर मैं जैसे हनुमान जी की पूजा करता हूँ, मंदिर चला गया प्रसाद ले आया ना, तो ना तो मंदिर का प्रसाद खाएगी, ना बच्चों को मतलब जाने से रोकती है। लेकिन मैं जबरदस्ती ले जाता हूँ बच्चों को तो। लेकिन सबसे नकारती है, हर किसी को नकारती है, बिल्कुल नकारती है जी। और मेरे घर के अंदर बर्तन धोने के लिए और झाड़ू पोछे के लिए कि हमने लेडीज लगा रखी है। हाँ। लेकिन उसके आश्रम में, और जो यहाँ हमारे रेवाड़ी के अंदर जाट धर्मशाला है, उसके अंदर इसके हर संडे को सत्संग वगैरह मतलब होते हैं। तो वहां जाके बर्तन धोएगी, कपड़े धोएगी, और अपने घर में बर्तन नहीं धोती, ना झाड़ू पोछा करती। वहां जाके कहती मैं तो सेवा कर रही हूँ। और यहाँ पे मतलब सास ससुर को बोलेगी तू तू ही अपने बर्तन धो, मैं तेरी नौकरानी नहीं लग रही। मतलब सास, मोक्ष, मोक्ष का लॉलीपॉप ले रखा है कि मोक्ष मिलेगा। ना मिलता जी वो, ना मिलता। बस वो एक मोक्ष के चक्कर में अपनी माँ। हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ जी। मैं मेरे परिवार को बचाने के लिए, मेरी पत्नी को इस दलदल से निकालने के लिए मैं हर जोखिम उठाने को तैयार हूँ। मैं मेरे बच्चों के भविष्य के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं मेरे बच्चों का भविष्य रामपाल से बचाने के लिए ही मैंने डिवोर्स केस फाइल किया है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप मेरा डालो। ना ना जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं बिल्कुल तैयार हूँ और अपनी सच्चाई पे हूँ। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता मेरी पत्नी को हम तलाक दें।
बस ये है कि अगर वो रामपाल को नहीं छोड़ेगी तो हम उसकी उस मानसिकता के साथ अपना मैरिड लाइफ नहीं आगे बढ़ा सकते। क्योंकि देखो हस्बैंड वाइफ, वो बहन भाई का रिश्ते की बात करें, अगर अगर तेरे साथ बहन का रिश्ता रखना होता तो मेरी माँ ने जो पैदा की है वो मेरी बहन नहीं है मेरे पास, मैं तेरे से क्यों शादी की है मैंने? मेरे से यूं कहती है हमारा वंश तो बढ़ गया, तुम्हारा वंश मैंने बढ़ा दिया, अब क्या जरूरी है? तो मैं कोई, समझ रहे हो, बहुत सी चीजें बोल नहीं सकता। मैं जीता जागता सबूत हूँ, मेरे साथ तो ये चीज बीत रही है यार, कोई ज्यादा दूर का नहीं, धनाना और रेवाड़ी में कितना अंतर है, 1-1.5 घंटे का सारा सफर है। वो वहां जाके बर्तन धोती है, मैंने तो 2-3 बर्तों से रंगे हाथों पकड़ रखा है बर्तन धोते हुए। नहीं, तो तन मन धन जो भी सपोर्ट चाहिए ना, मैं तो मेरे परिवार को, मेरा परिवार बचे ना बचे वो बात अलग है, लेकिन और लोगों का तो जीवन बचे इस पाखंड से। नहीं, वो मेरी पत्नी तो यूं कहती है, गुरु को नहीं छोड़ते। वो तो वो बात सुनी सुनाई बात करती, बोलो एक गाय भैंस को, कुत्ता बिल्ली को भी पति पत्नी मिलते हैं, उनके भी माँ बाप होते हैं, लेकिन गुरु तो इसी मनुष्य जन्म में मिल रहा है, मैं तो गुरु को नहीं छोड़ूंगी। मैं कहा ठीक है, दोनों में से एक ही रह सकता है। वही है, बिल्कुल है। नहीं, आपके साथ हर कदम पे कदम मिला के खड़ा हूं अंकल जी मैं भी। ऐसी कुछ बातें तो सोशल मीडिया पर आपको लेकर भी चल रही है कि मतलब पता नहीं मिथ्या है या फिर वाकई में आपने ये बात कही है कि भाई। सबसे पहला ये कि एक पति और पत्नी को भाई बहन की तरह रहना चाहिए। आपके नाम से ये चीज विस्तारित है, मैं ये नहीं कहती कि आप कह रहे हैं, लेकिन मेरे मुख से दिखा दो, मैंने कभी क्या होता है। ये जब बाकी प्रचार में बहुत कुछ हो रहा था, हाँ। आप देखो क्या हो रहा है ग्राउंड में। जी ये बकवास को भी बात हुई है, भाई बहन की तरह क्यों लेकिन लगा? आपके नाम से विस्तारित की जाती है मैं सोशल नाटन लाग रहा है जननायक रूम में। मीडिया। जी